हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप लोग को पता है कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नज़दीक है 7 सेमेस्टर का, जो इसमें कि आपको इथिक्स का जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल 4 और 5 में कराने जा रहा हूं। और मॉड्यूल 4 का सारे वीडियो अपलोड कर दिए हैं, उससे बाहर कुछ नहीं पूछने वाला है। मॉड्यूल 5 भी मैं जितना अपलोड करूं उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। तो चलिए आइए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेडमार्क। सबसे पहले ये स्लाइड शो कर लिया। ये सारे जो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसका वीडियो बन गया है आपको। उसके बाद जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में कॉपीराइट, पेटेंट वगैरह, डिजाइन वगैरह, ये सारा ये डिस्कस कर लिया हूँ। फिर पेटेंट डिस्कस कर लिया था, कॉपीराइट डिस्कस कर लिया, इंडस्ट्रियल डिजाइन डिस्कस कर लिया। आज हम लोग ट्रेडमार्क को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ट्रेड और मार्क माने बिजनेस के पर्पज से जो आपको एक मार्क मिलता है, एक लोगो मिलता है, जिसको देख के ही ना आप बोल देते हैं कि ये बिजनेस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या? तो भैया लोगो, पहचान आपका। जैसे ये एप्पल है, एप्पल का ये क्या है? लोगो है। ये लोगो एक्चुअल में इस कंपनी का, आईफोन बनाने वाली कंपनी का, एप्पल कंपनी का, ये क्या है? एक मार्क है। और इसी मार्क को हम लोग कहते हैं ट्रेडमार्क। तो ट्रेडमार्क क्या क्या हो सकता है? मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक वर्ड है, मेनली यहाँ पे भी वर्ड है लिखा हुआ। यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिप्स बना हुआ है बस, और कुछ नहीं है, बस नाम लिख दिया है, लेकिन सूखे आकार का लग रहा है। तो अब ये वाला ये क्या है? एक क्या है? ये सब एक ट्रेडमार्क है। तो ट्रेडमार्क क्या है? तो ट्रेडमार्क इज एनी वर्ड, कोई भी वर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है, कोई सिंबल हो सकता है, और उसका कॉम्बिनेशन हो सकता है। जैसे नेम हो गया और सिंबल हो गया, ये सारा देखिए हो सकता है उसमें वर्ड भी हो। तो ये क्या है कि ये सारा जो है हमारा क्या आ जाता है, इसका कॉम्बिनेशन भी बना देता है ट्रेडमार्क को। अब ट्रेडमार्क क्या फायदा पहुंचाएगा मुझे? तो ट्रेडमार्क होने वाला क्यों, आखिर कंपनी ट्रेडमार्क चाहती है कि मुझे एक ट्रेडमार्क मिले मेरे कंपनी को? तो ये ट्रेडमार्क ना हेल्प करती है, विच हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द गुड्स मेड बाय एन इंडिविजुअल कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन etc। ये हमें मदद करता है कि ये जो मोबाइल है या ये जो लैपटॉप है, ये एचपी का ही है। ये जो मोबाइल है ये जो है आपका एप्पल का है। तो ये मान लो कोई कॉफी है, ये कॉफी स्टारबक्स की है। ये जो शूज है ये एडिडास कंपनी की है। तो आपको एक ये जो ट्रेडमार्क है, ये आपको पहचान में मदद करता है कि ये किस ब्रांड का सामान है। और क्या हेल्प करता है भैया? तो इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई गुड्स ऑफ वन कंपनी फ्रॉम अनदर। मान लीजिए रेडमी का कोई मोबाइल है, और मान लीजिए जैसे नाइकी का शूज है, शूज में ही देख लेते हैं, नाइकी का है और ये एक एडिडास का शू है। बनाती दोनों कंपनी एक ही है, एक ही कंपनी है, कोई अदर कंपनी नहीं है। दोनों सेम ही कंपनी है, मतलब जो इसका जो ओनर है दोनों सेम ही है। इससे कंफ्यूज नहीं होइएगा, नहीं होता है तो गूगल कर लीजिएगा। तो इट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई गुड्स ऑफ वन फ्रॉम अनदर। तो ये शूज एडिडास का है और ये शूज नाइकी का है। ये कपड़ा एडिडास का है, ये कपड़ा नाइकी का है। ये कैसे पता चलेगा? तो ये जो लोगो है, ये जो ट्रेडमार्क है ना, यही ट्रेडमार्क आइडेंटिफाई कर देता है कि दोनों अदर अदर ब्रांड है। मैं कंपनी नहीं बोल रहा हूँ, ब्रांड बोल रहा हूँ। ये एडिडास का ब्रांड है, ये नाइकी का ब्रांड है। इट हेल्प अस टू डिस्टिंग्विश द प्रोडक्ट, और ये प्रोडक्ट को भी मतलब हम लोगों को हेल्प करता है डिस्टिंग्विश करने में। अब भैया ये एडिडास है तो ये जूता बनाने वाली है, या मतलब ये कपड़ा से रिलेटेड होगा या जूता से होगा। लेकिन ये स्टारबक्स भैया ये कॉफी से है, बर्गर से है, और जो भी सामान में उन लोगों को हो वहाँ पे। अब मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ, यहाँ देखिए एक आर लिखा हुआ है इस जगह पे, और यहाँ देखिए एक टीएम लिखा हुआ है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इफ वी हैव टू लैपटॉप देन ट्रेडमार्क हेल्प अस टू फाइंड विच लैपटॉप बिलोंग्स टू विच कंपनी। मान लीजिए एक डेल का है और एक एचपी का है, तो ये ट्रेडमार्क ही है जो कि हमें हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में। ये लैपटॉप रखा हुआ है, भैया ये लैपटॉप तो एचपी का है, भैया ये लैपटॉप तो डेल का है। ये कैसे पता चलेगा? ये तो उसका लोगो, उसका ट्रेडमार्क से ही पता हम लोग को चलता है। तो अब इसका रजिस्ट्रेशन जरूरी है क्या? क्योंकि आपको कोई कंपनी का ट्रेडमार्क चाहिए तो भैया उसका रजिस्ट्रेशन भी जरूरी है, नहीं तो फिर उसको कोई कॉपी कर ले जाएगा। तो द रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क इज नॉट मैंडेटरी अंडर द ट्रेडमार्क एक्ट 1919
But if you register the logo, then you will have exclusive right due to which no one will use your logo. ये कोई काम का नहीं है। रजिस्ट्रेशन ट्रेडमार्क का जो है रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है एक्ट 1999 के तहत से, लेकिन आपको मालूम है कि ये जरूरी इसलिए है क्योंकि इससे आपका बिजनेस फैलता है, आपको एक्सक्लूसिव राइट मिल जाते हैं। अगर उसका आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हो तो फिर वो लोगो आपको कोई अदर कंपनी यूज नहीं करेगा। मान लीजिए ये एप्पल, ये मान लेते हैं एचपी का लैपटॉप है और अभी जो मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ वो डेल कंपनी का है। तो मान लीजिए डेल एंड एचपी है, ये अगर दोनों मालूम होता है कि जैसे एचपी मान लेते हैं बहुत अच्छा होता है, डेल थोड़ा कमजोर होता है, तो डेल वाला क्या करता ना कि एचपी का ही लोगो लगा के बेच लेता, क्या दिक्कत था। लेकिन नहीं, ये एचपी वाले इस ट्रेडमार्क एक्ट 1990 को नहीं देखे, बट वो इसको रजिस्टर अपना लोगो को रजिस्टर करा लिए, जिसके बाद उसको एक्सक्लूसिव राइट मिला और उसका लोगो डेल वाला कॉपी नहीं कर सकता है और डेल वाला का एचपी वाला कॉपी नहीं कर सकता है। तो ट्रेडमार्क सर्व्स एज ए गारंटी ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी। ये बहुत बड़ी चीज है। ये आप देख लो, एडिडास का शूज देखो और कोई नॉर्मल शूज देखो, अल्लड़ बल्लड़ जो कंपनी ले लो, तो आप ना एक ट्रेडमार्क देख के ही पहचान जाते हैं ये भैया ब्रांडेड है, इसकी क्वालिटी कंसिस्टेंसी है उस क्वालिटी में। ऐसा नहीं है कि कल इसका क्वालिटी खराब था और परसों खराब हो जाएगा, कल अच्छा है परसों खराब हो जाएगा, नहीं, कल भी अच्छा था आज भी अच्छा है। और ये आपको कंसिस्टेंट वे में बताता है भैया हम कल भी आपको अच्छे प्रोडक्ट देंगे। तो ट्रेडमार्क हेल्प अस टू एडवर्टाइज, ये तो हो गया कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी। ट्रेडमार्क हेल्प अस टू एडवर्टाइज इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स। ये एडिडास ना एक ट्रेडमार्क में मान लीजिए कहीं कहीं आ गया एड में, तो ये आप समझ जाओगे कि जूता का है, कपड़ा का है, जैकेट का है, भैया ये एडिडास कंपनी। नहीं देखते हैं इसी के नाम पे तो एबिडास हो गया है, कुछ से कुछ आते रहता है। तो क्यों है भैया, क्यों आखिर वही कंपनी एडिडास के बदले एबिडास क्यों लिखता है लोग? क्योंकि उसको मालूम है कि इसके नाम पे ही बिक जाएगा, इसका एडवर्टाइजमेंट आई कैचिंग होता है। तो ये क्या करेगा कि इसको एडवर्टाइज कराने में, ये लोगो ये ट्रेडमार्क एडवर्टाइज कराने में और सेल कराने में मदद करता है प्रोडक्ट को। तो ट्रेडमार्क, अब ये पॉइंट देखते हैं। द ट्रेडमार्क इज ऑलवेज यूज्ड विथ कैपिटल लेटर एज शोन, टीएम। ट्रेडमार्क, टीएम का मतलब ट्रेडमार्क होता है। ट्रेडमार्क अगर किसी लोगो का लिया गया है तो जनरली उसके नीचे आपको यहाँ देखिए, जैसे यहाँ टीएम लिखा हुआ, तो लिखा हुआ रहता है कि ये ट्रेडमार्क है किसका, तो स्टारबक्स का। If R is written in a corner of logo, then it means that the logo is registered under Trademark Act 1999। इस एक्ट के तहत मान लीजिए यहाँ देखिए, यहाँ पे आर लिखा हुआ है ना, ये मैं बोला था आपको, यहाँ पे भी देखिए पेप्सी में आर लिखा हुआ है, सब कंपनी में यहाँ पे भी देखिए आर लिखा हुआ है। तो ये देखिए दाएं साइड में जो आपको एक कॉर्नर में नजर आएगा आर लिखा हुआ, समझ जाइए वो रजिस्टर्ड है, उसको कोई यूज नहीं कर सकता है। तो अगर ये चीज लिखा हुआ है तो इसको समझेंगे क्या, रजिस्टर्ड है। किसके अनुसार से, ट्रेडमार्क एक्ट 1999 के एक्ट के तहत से वो लोगो जो है वो कंपनी जो है रजिस्टर्ड है, ये डिजाइन जो है रजिस्टर्ड है। इस लेक्चर में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट। इन्फ्रिंगमेंट ऑफ कॉपीराइट के बारे में हम लोग बात करेंगे और उसके बाद एक और वीडियो है, बस आपका खत्म, उससे ज़्यादा वीडियो नहीं बनेंगे। और इतना में ही सारा खेल खत्म हो जाएगा, इतना में ही सब चीज़ पूछेगा। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।